खबरों का सिलसिला जारी रखते तमाम कोशिशें जो कि कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं का तरीका रहा है, चीन ने उस घटना को जिक्र तक करना अपराध है। इसलिए नई पीढ़ी को मालूम तक नहीं कि ऐसी कोई घटना नहीं थी। चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है। ये विरोधाभास आश्चर्यजनक है कि एक मुक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तालमेल इस प्रकार एक बंद साम्यवादी राजनीतिक तंत्र के साथ है। चीनी माओवाद के पैरोकार भारत के कम्युनिस्ट हमारे देश में पूंजीवाद, भ्रष्टाचार के विरोध और साम्यवाद के समर्थन में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने का छद्म आचरण कर रहे हैं। चीनी माओवादी शासन के दो मुहे विचारधारा के भ्रम जाल में फंसाकर भोले भाले प्रकृति पुत्र वनवासियों को बंदूक के नाम से नक्सलवाद की आग में झोंक रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। निर्दोष नागरिक बम बारूद और आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर अपंग हो गए, जान गंवा रहे हैं। क्या यही माओवाद है? एक तरफ चीन के माओवाद के असल रूप का आईना दिखाता थिएनआनमेन चौक है, वहीं दूसरी ओर भारतीय गणतंत्र का लोकतंत्र है, जहां संविधान का राज है, अभिव्यक्ति की आजादी है, मौलिक अधिकारों का कवच है और जनता के प्रति जवाबदेही है। विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार है, जहां समस्याओं का समाधान बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि विरोधी विचारों के सम्मान, संवाद, आपसी चर्चा गोलियों में है। वो जिसे माओवाद कहते हैं वैसा आचरण में करते नहीं। हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। वहाँ फरेब छद्म माओवाद है, हमारे यहाँ प्रखर राष्ट्रवाद है। चीन में रहने वाले नहीं जानते कि लोकतंत्र क्या है। भारत में लोकतंत्र की बुनियाद है विकास की परवाज है। बहुत सारे विषय हमारे ध्यान में आ गए होंगे। माओवाद, नक्सलवाद किस प्रकार से समाज में काम कर रहा है, समाज का किस प्रकार से दुर्गति कर रहा है। विषय को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के जो बस्तर शांति समिति है उसके अध्यक्ष माननीय दशरथ मिश्रा जी से निवेदन है कि वे अपने अध्यक्ष के भाषण के लिए और यहाँ आज इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर की मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के माटी पुत्र वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, समाज सेवी एवं लेकर बिहड़ नक्सली समस्या और देश की समस्याओं पर लेख व चिंतन करने के शख्सियत माननीय रंजन राजू जी, हमारे इस शांति बस्तर शांति आंदोलन के सहसंयोजक माननीय राजाराम तोड़ेन जी एवं प्रमुख हमारे आदिवासी समाज और बस्तर के पुत्र गोपाल नाथ जी, इस चिंतन शिविर में पधारे हुए माता बहनें, हमारे नागरिक बंधुओं, निश्चित रूप से स्व स्फूर्ति के साथ हम बस्तर में शांति चाहते हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूं। वास्तव में बस्तर में ये जो अभी चीन के जो नक्सली मुद्दे या वहां की जो सरकारें थी, ऐसे शासनकाल का जो रूप है हमारे बस्तर में विगत 4 दशक से दिखाई दे रहा है। इस 4 दशक में न जाने हमारे जितने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सभी परिवारों ने इसका कष्ट झेला है। अब वो समय आ गया है, इसे जड़ मूल से समाप्त करने की आवश्यकता है। आज ये जो नक्सली समस्या है, माओवाद विचारधारा है, ये दूसरी पीढ़ी में आ गई है। यानी आज जो युवा इस विचारधारा से जो मजबूरी में कहें या गलत विचारधारा से कहें, ये उसे नक्सली
कोख से पैदा हुए पीढ़ी है। ये इसका निर्मूल रूप से समय पर निदान नहीं होने के कारण आज जो दिक्कतें आ रही है, हजारों हमारे सुरक्षा बल, हजारों निर्दोष लोग और न जाने कितने लोग इस नक्सली उन्मूलन से आत्मसमर्पण कर रहे हैं या बंदी बना के जेल में हैं। ये बड़ा दुखदायी है। आप सभी की ये जो उपस्थिति है, ये जो सोच है, ये मन में, सभी के मन में जागृत हुआ है कि अब हम इस नक्सली समस्या से मुक्त मिलाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। हमारे राज्य शासन के प्रमुख या विराजमान है, उन्हें मैं इस मंच से धन्यवाद देता हूं।